बच्चों 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे हम। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। फसल किसे कहते हैं। हम कर रहे हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो सबसे पहले पूछा है कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किसी पैमाने पर बहुत किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल। इसका अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले पौधे सभी गेहूं ही हो। अब सेकंड देखते हैं, किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन सी हैं। तो ये लाइन से होना चाहिए वरना मार्क्स कट सकते हैं। तो फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। तो ये लाइन से होना चाहिए। फिर है जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब खाद उर्वरक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब सीड ड्रिल क्या है, इसके उपयोग के क्या फ़ायदे हैं। ये उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फ़ायदे हैं। तो कौन कौन से फ़ायदे हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाती है। इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्ट का अपघटन किसके द्वारा होता है। तो यह होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। खेतों में लगातार फसल उगाने की क्या हानि है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। अगर खेत में लगातार फसल उगाते हैं तो उसकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। 3 उर्वरकों के नाम। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खाद और उर्वरक में अंतर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है। तो खाद और उर्वरक में अंतर देखते हैं क्या है। यह एक जैविक पदार्थ है और ये एक रासायनिक पदार्थ है। यह अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है और यह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें विशेष प्रकार के पाए जाते हैं। अब है मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र है कैसे। अब ये पूछ रहे हैं कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र कैसे हैं। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं तो वह किसान के मित्र बन जाते हैं। कल्टीवेटर किसे कहते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। अब फसल चक्रण। तो फसल चक्रण को फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका उत्तर है राइजोबियम जीवाणु। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। इसका है मोट, चैन पंप, ढेगली और रहट। अब खाद के लाभ ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खाद के लाभ क्या क्या हैं। इससे मिट्टी की जल धारणा की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध और नहर ये सिंचाई के स्रोत हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं।
तो सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। अब छिड़काव तंत्र क्या होता है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कैसे? मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो वो कैसे हो जाती है? जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं दो उर्वरक के नाम लिखिए। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया एवं फॉस्फेट। ठीक है। खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों के साथ जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। फसल जब उगाई जाती है तो उसके साथ छोटे छोटे अनचाहे पौधे उग जाते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। अब है कीटनाशी किसे कहते हैं? कीटनाशी तो फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को कीटनाशी कहते हैं। खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? तो इसको हम कर सकते हैं निराई के द्वारा और कीटनाशी के उपयोग से। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियाँ हो सकती हैं? तो उससे पोषक तत्वों में कमी आ सकती है। अब इसमें से आप दोनों में से एक कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है? राइजोबियम जीवाणु। दो क्वेश्चन है और आंसर सेम है। दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु ही पाया जाता है। अब दोनों कर लेना, दोनों ठीक रहेगा। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, इसे हरित क्रांति कहते हैं। जब कृषि उत्पादन हुआ था, कृषि उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, तो इसे हरित क्रांति कहा जाने लगा था। दो कीटनाशी रसायनों के नाम, तो 2 और 4D। 2 और 4D है। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। अब थ्रेशिंग आपने पहले भी पढ़ा था। काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने के लिए विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग जब वो फसलों से भूसे को अलग किया जाता है हवा के द्वारा या फिर किसी चीज़ के द्वारा, तो उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। अब वह कॉम्बाइन मशीन किसे कहते हैं? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है, कॉम्बाइन मशीन कहलाता है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये आपने बार बार देखा कि ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप याद कर लेना। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। कभी कभी एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है ज़्यादातर, तो उससे और अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या का फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। अब कीटनाशी के उपयोग से होने वाले लाभ और हानि, तो इससे लाभ है, पहले लाभ पढ़ते हैं कि इससे लाभ क्या क्या है। कीटनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। इससे लाभ यह है कि जीव तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। पौधे रोग मुक्त हो जाते हैं और फसल उत्पादन अधिक होता है। अब इसकी हानि भी है। कीटनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। जब सभी सूक्ष्म जीव या फिर जीव नष्ट होते हैं तो उसके साथ लाभदायक होते हैं पौधों के लिए, वो भी साथ में नष्ट हो जाते हैं। जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं।
फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करने लगते हैं हम। ये भी हो सकता है यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। जब यह जल स्रोतों में मिलते हैं तो ये जल प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। कीटनाशक के उपयोग से आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं, तो इससे रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। आप इसे लर्न कर लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।